हाय गाइस। तो हमने अभी इस मॉड्यूल से जो कुछ भी हमने सीखा है आईकेएस के ब्रांचेस के बारे में, जो कुछ भी हमने इन्फॉर्मेशन ली है, तो उसका एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं और उसमें से हम ऐसे कौन से पॉइंट ऑफ व्यू निकाल सकते हैं कि जो हमें आईकेएस में जो कुछ भी बताया गया है, प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, उसके प्रॉपर्टीज बताए। ओके। और कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज है उसमें जिसकी वजह से हमको आईकेएस फॉलो करना ज़रूरी है। ओके। सो इस तरीके से जो कुछ भी हमने पढ़ा है ना, उसका हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, राइट। सो दीज ending videos, these are analytical type. Okay. And we need to understand the processes first, we need to understand the theories and principle first, and then we need to think about it, and then we need to interpret all those things by our own. Okay. And then we need to take down some important points which are very related to the करंट प्रॉब्लम्स, राइट। सो इन सारे वीडियोस का ये ही एक एम है। सो पिछले वीडियो में इसी तरीके से हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से मेथड बताई गई है आईकेएस में। ओके। और किस तरह से अप्रोच बताया गया है। ओके। सो प्रीवियस वीडियो वाज ऑल अबाउट द मेथड एंड अप्रोचेस विच वी कैन ड्रॉ आउट फ्रॉम द आईकेएस इंफॉर्मेशन, राइट। वैसे ही हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली कौन सा भी, अगर आप थियोरी देखते हो, प्रिंसिपल देखते हो या कोई भी प्रोसीजर देखते हो, तो उसका ओवरऑल एग्जिस्टेंस का प्रोसेस क्या होता है। ओके। और अगर वो प्रोडक्ट्स है, ठीक है, या कोई भी, नॉट नेसेसरी दे शुड बी प्रोडक्ट्स। ओके। बट कौन सी भी चीज़ है, वो बनाने का तरीका क्या है, ठीक है, वो हमारे सामने रखने का तरीका क्या है, उसके लिए क्या मटेरियल्स यूज करते हैं। एंड मटेरियल्स नॉट नेसेसरी दिस शुड बी फिजिकल मटेरियल्स, ठीक है। अपना दिमाग ये भी एक मटेरियल ही है, राइट। तो रिसोर्स मटेरियल का जो यहाँ पे मीनिंग है ना, वो ब्रॉड मीनिंग लेना, मटेरियल का मीनिंग यहाँ पे लेना रिसोर्स, ठीक है। सो यहाँ पे रिसोर्स क्या यूज किया गया है। सो ऑल दिस थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो पिछले वीडियो में हमने सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए थे कि हम चाहे कौन से भी तरीके का काम चुने, ठीक है, पर हम हमेशा कौन से ना कौन से तरीके से इन 4 सेक्टर्स में से एक सेक्टर में आते हैं। ओके। सो विच आर दिस सेक्टर्स? सो वन इज रिसर्च, वन इज एकेडमिक्स, वन इज इंडस्ट्रियल, वन इज सर्विस, राइट। सो ऑल दिस सेक्टर्स आर देयर। सो अब आईकेएस में जब हम जाते हैं ना, तो कौन से भी प्रोसेस आप लो, सो वी विल टेक सम रिप्रेजेंटेटिव प्रोसेसेस हियर एंड वी विल डिस्कस देयर स्ट्रक्चर इन डिटेल। ओके। और ऐसे ही प्रोसेस चुनेंगे जो हमने पहले वाले वीडियोस में डिस्कस किए हैं पहले, ठीक है। सो आपको पता है एग्जैक्टली कि क्या यहाँ पे देखना है। ओके। अब देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने एक देखा था, हमने क्या देखा था कि डिसीजेस, प्लांट डिसीजेस जो होते हैं ना, उनके बारे में हमने इंफॉर्मेशन ली, राइट। सो प्लांट डिसीजेस। सो अभी हमारा अप्रोच क्या है, अभी हम क्या सोचते हैं अभी के इस ज़माने में, कि प्लांट अगर डिसीज्ड है तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो कि इट इज़ श्रिंक्ड। ओके। प्लांट जूस जो है वो ख़त्म हो गया है, राइट। उसके पत्ते जो है वो पीले पड़ गए हैं। फिर फिर क्या, प्लांट जो है वो ग्रो नहीं हो रहा है। सो या उस पे कुछ आपको एबनॉर्मलिटीज दिख रहे हैं, जैसे डॉट्स है, ठीक है, ब्लैक डॉट्स, वाइट डॉट्स, राइट। सो उसको फंगस लगा है, राइट। सो इस तरीके से आप लोग आइडेंटिफाई करते हो कि प्लांट इज डिसीज्ड, राइट। सो व्हाट वी डू, तो हम पहले उसको क्या करते हैं, पेस्टिसाइड मार देते हैं, राइट। और फिर देखते हैं कि प्लांट पे, मतलब हमको क्या लगता है कि उसके रीज़न क्या होने चाहिए। प्लांट अगर डिसीज्ड है तो अगर उस पे, उसमें क्या है, तो उस पे जम्स का अटैक हो रहा है, राइट। जम का अटैक है, मतलब कौन से भी माइक्रोबियल अटैक हो सकता है या पेस्ट का अटैक हो सकता है, राइट। सो वो हो गया है। नहीं तो क्या, बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस इट इज डिसीज्ड, राइट। सो
अब यहाँ पे जब हम आईकेएस में आते हैं ना, और हम जैसे वृक्षायुर्वेद ये ग्रंथ है, राइट, सो ऐसे उपवन विनोद है, राइट, वृक्षवल्लभ है, सो ये जो सारे बुक्स है, इनकी थियरीज के बारे में जब सोचते हैं ना, सो दे स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, राइट। वो कहाँ से शुरू करते हैं, दे जस्ट मतलब वो सॉइल का चॉइस, ओके, उनका प्रोसेस क्या है वो देखेंगे ना आप, तो सबसे पहले वो सॉइल के बारे में सोचते हैं कि सॉइल एग्जामिनेशन उसके लिए करते हैं वो, सो सॉइल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर उसके बाद वो सीड प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है, सीड प्रोसेसिंग करेंगे जिसको उन्होंने बोला है बीज संस्कार, ठीक है। सो योर क्रॉप्स, ओके, योर प्लांटेशन, इट इज इन द पोटेंशियल फॉर्म इनसाइड द सीड, राइट। सो वहां पे ही सीड को ही इतना पावरफुल बनाओ, सीड में ही इतनी ताकत डाल दो कि उसकी इम्यूनिटी वहां से बनने लगे। सो सीड प्रोसेसिंग के बाद वो हर एक प्रोसेस का ध्यान रखते हैं, राइट। सो उसको कैसे बोया जाए, उसका न्यूट्रिशन, राइट, फिर उसके न्यूट्रिशन के बारे में सोचते हैं, राइट। देन आगे जब वो जाते हैं न्यूट्रिशन के बारे में जब वो सोचते हैं, और फिर अगर उसको डिसीज आता भी है ना प्लांट को, फिर वो उसके रूट कॉज के बारे में सोचते हैं कि रूट कॉज ऑफ द डिसीज, ठीक है, ये वो देखते हैं, और फिर यहाँ पे एक्चुअली उनका ट्रीटमेंट होता है। सो ट्रीटमेंट जो है ना वो यहाँ पे है, ओके। चलो ट्रीटमेंट भी कैसा है अगर आप देखते हो तो, सो ट्रीटमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ रूट्स, रीजन जो है ना वो रीजन ट्रीट किया जाता है एंड नॉट द सिम्टम्स, ओके। सिम्टम्स आर डायग्नोस्ड, राइट। ये जो लाइन मैं बोल रही हूँ ना यहाँ पे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिम्टम्स आर डायग्नोस्ड नॉट ट्रीटेड, बट रूट इज आइडेंटिफाइड एंड ट्रीटेड, ठीक है। सो यहाँ पे रूट ट्रीट किया जाता है, उसका रीज़न जो है ना वो ख़त्म किया जाता है, और दूसरी बात तो ट्रीटमेंट के लिए जो कुछ भी यूज़ किया जाता है ना, दैट इज़ ऑर्गेनिक इन नेचर, दैट इज़ ग्रीन इन नेचर, ओके। सो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं ना जो फार्म में इजीली अवेलेबल है, उससे ट्रीटमेंट की जाती है। सो अगर आप प्लांट इम्यूनोलॉजी के बारे में अगर सोचते हो ना, सो राइट फ्रॉम हियर, ओके, हियर न्यूट्रिशन, ओके, दीज आर द की स्टेप्स टू डेवलप द प्लांट इम्यूनिटी, ओके। यहाँ पे एक्चुअली ये जो हमने मार्क किया ना यहाँ पे, सो यहाँ पे एक्चुअली प्लांट इम्यूनिटी जो है ना वो डेवलप होती है। सो अप्रोच क्या है, प्रोसेस देखो पूरी कैसे चल रही है, कि अप्रोच तो पहला ये है कि इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि प्लांट को डिसीज होना ही नहीं चाहिए। सो इम्यूनिटी बिल्डिंग या इम्यूनिटी वी कैन से डेवलपमेंट, दिस इज द फर्स्ट अप्रोच, ओके। एंड सेकंड अप्रोच इज, अगर फिर भी प्लांट को डिसीज होता है ना, देन ट्रीट द रूट, treat the root and not the symptom, ठीक है। ये अप्रोच जो है वो यहाँ पे यूज किया गया है, राइट। सो आप समझ रहे हो कि ये कैसा यहाँ पे चल रहा है पूरा का पूरा सिस्टम, राइट। सो इसलिए अगर आप ये पूरी प्लांट डिसीजेस को ट्रीट करने की प्रोसेस जो है ना, ये अगर आप स्टडी करते हो ना, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इन डिटेल उन्होंने प्रोसेस कैसे डिज़ाइन की है, कि स्टार्टिंग से मतलब कौन से भी प्रोसेस एकदम से वो शुरू होने के पहले से मॉनिटर की गई है, राइट, सो दैट योर प्लांट विल बी हेल्दी, ओके, एंड इट विल नॉट एक्वायर एनी ऑफ द डिसीज, ओके। इस तरीके से पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो डेवलप किया गया है, राइट। सो this is the complete scenario in the case of plant diseases, okay।
सो इस प्रोसेस के कैरेक्टरिस्टिक आप लोग कहाँ क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो कि प्लांट जो है ना, तो उसका सॉइल एग्जामिनेशन से उन लोगों ने क्या किया है, प्रोसीजर शुरू किया है. सो एक्चुअली देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस कि यहाँ पे ये देखा जाता है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस का भी उस पर क्या इफेक्ट आता है. सो क्लाइमेटिक कंडीशन भी अगर ड्रास्टिक बन जाए ना, तो भी प्लांट इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और प्लांट न्यूट्रिशन इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो डिसीज ही एक्वायर ना करे. राइट. सो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो मेथड है ये डेवलप किया गया है. सो दीज आर द प्रोसेसेस ऑफ आईकेएस. ओके, तो ये हमने एक एग्जांपल देखा. वी विल चेक, वी विल सी नंबर ऑफ एग्जांपल्स. ओके, अब यहाँ पे और एक प्रोसेस चेक करते हैं कि सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस. ओके, तो अगर आप देखते हो तो मटेरियल सिलेक्ट कैसे किया जाता है. फॉर एग्जांपल आपको एक मंदिर बनाना है, राइट, या कौन सा भी आपको प्रासाद बनाना है, जैसे हमने वास्तुशास्त्र में देखा था, राइट. तो उसके लिए आपको मटेरियल चूज करना है, राइट. तो अगर हम देखेंगे तो हम जिस टाइम की बात कर रहे हैं या जिस पीरियड में हम ये आईकेएस का स्टडी कर रहे हैं. ओके, सो मेजर ऑफ द स्ट्रक्चर्स, बिग स्ट्रक्चर्स, दे आर मेड अप ऑफ स्टोन्स, राइट. सो ये जो स्टोन्स है ना, ये चुनने का तरीका है. ओके, उसका भी एग्जामिनेशन है कि स्टोन एग्जामिनेशन कैसे किया जाए, इसके बारे में हमारे ग्रंथों में लिखा गया है. ओके, बट if you see in detail, we have some procedure to check the nature of the material. Okay, so कौन सा भी मटेरियल कौन से नेचर का है, ये देखने के लिए ना हमारे पास एक सिस्टम है. जैसे आपको अगर याद है तो हमने जब सोशल सिस्टम का हम वीडियो देख रहे थे, राइट. तो यहाँ पे सोशल कैटेगरीज जो है ना अलग अलग. सो डिपेंडिंग अपॉन द रोल्स ऑफ द पर्सनल्स, ओके, सोसाइटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 कैटेगरीज, राइट. सो उसका हमने नाम देखा था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. सो वी थिंक दैट कि दिस इज द डिस्क्रिमिनेशन, राइट. बट if you follow the text of ICAS, then you will see that not only the human beings but also stones, okay, stones, then animals, right, also clouds and many more things, right, they are distributed in all these same categories. okay, तो स्टोन्स में भी ऐसा होता है, स्टोन्स में भी पुरुष स्टोन होता है. ओके, पुरुष शिला, स्त्री शिला, उसमें भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसे कैटेगरीज होते हैं, राइट. वैसे ही एनिमल्स में भी होता है कि ब्राह्मण वर्ण की गाय, ठीक है, वैश्य वर्ण की गाय, शूद्र वर्ण की गाय. सो ऑल दीज कैटेगरीज आर डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रॉपर्टीज. ओके, ये बात जो है ना वो अच्छे से समझ लो आप. See, classification, distribution, division. Okay, so such things are very important, okay, for sorting of the information, right. So in the same way, to select the material for any of the process, such classification, distribution, division is necessary. And often in our text in IKS, you will find that all such materials, they are classified as Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra, depending upon their categories, depending upon their properties. ठीक है, तो कभी भी आपको अगर ऐसे वर्ड्स दिखे ना बुक में, तो कंफ्यूज मत होना कि अरे ब्राह्मण वर्ण की गाय क्या होती है. ओके, ब्राह्मण वर्ण का क्लाउड क्या होता है. ओके, ये तो छोड़ दो आप. नाट्यशास्त्र जो हमने देखा ना, उसमें आपने देखा होगा, अगर आप वो इन डिटेल पढ़ेंगे उसके बारे में, तो नाट्य गृह जो होता है जिसको हम थिएटर बोलते हैं, राइट. तो उसके जो खंबे होते हैं ना, खंबे, राइट, जो पिलर्स होते हैं ना, उनका भी क्लासिफिकेशन इसी तरह से किया गया है कि ब्राह्मण पिलर, क्षत्रिय पिलर, वैश्य पिलर, शूद्र पिलर, राइट. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन सिस्टम, राइट. सो ये जो हमको ऐसा लगता है ना
कि ये सिर्फ मनुष्यों में होता है. So it's not like that. It is present in animals, it is present in every living being, and also it is present in the all categories which are existing in this earth, on this earth, right? So इसी तरीके से पूरा क्लासिफिकेशन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इस तरह से किया गया है, right? So while selecting the material, some पैरामीटर्स आर यूज्ड, राइट? सो कैसे पैरामीटर्स यूज करते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं, एंड ऑल दिस टेस्ट, ओके, all the tests, they are purely dependent upon the preliminary methods. Okay, preliminary methods, then basic observations, okay, then simple techniques, and behind this very strong logic is there. Okay, so all these things are supported by pure logic. ओके, सो जब आप टेस्ट ये वर्ड सुनते हो ना, तब हमारे सामने अभी के ज़माने में क्या आता है कि बड़ी बड़ी लैब्स है, ओके, दैट लैब इज़ फुल ऑफ केमिकल्स, ओके, फिर एप्रन पहने हुए लोग हैं, फिर दे आर परफॉर्मिंग सम टेस्ट, राइट, एंड देन दे आर जनरेटिंग लार्ज रिपोर्ट्स, राइट? सो ऐसी सारी चीज़ें हमारे आंखों के सामने आती है, बट just think that these processes they are done they are performed by common people, right? तो हर बार उनको लैब में जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ओके, तो उनको हेल्पफुल होने चाहिए, उनके सपोर्ट में होनी चाहिए ऐसे सिंपल सिंपल टेक्निक्स जो है ना, वो आईकेएस में उन लोगों ने तैयार किए हैं, राइट? सो वेरी सिंपल टेक्निक्स, उसमें ऐसा डिफिकल्ट ऐसा कुछ नहीं है उसमें, राइट? तो आपने आपको अगर याद है तो हमने सॉइल एग्जामिनेशन के बारे में एक वीडियो में देखा था, ओके? सो सॉइल एग्जामिनेशन, राइट? सो जब इसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे, तो सॉइल एग्जामिनेशन की अभी भी लैब्स होती है ना, अभी भी हम सॉइल जो है वो लैब में टेस्ट करते हैं, राइट? बट हाउ मेनी फार्मर्स, हाउ मेनी कॉमन पीपल आर देयर हु आर विजिटिंग द लैब्स एट रेगुलर बेसिस? नो, ओके, सो एवरीवन डज नॉट विजिट द लैब, राइट? सो सबको समझ में आना चाहिए, सबको इजी होना चाहिए, इस तरीके से सॉइल एग्जामिनेशन के सिंपल टेक्निक्स है। जैसे आपको अगर याद है तो नॉइस टेक्निक थी, राइट? फिर एक जो थी वो स्मेल टेक्निक थी, सो स्मेल टेक्निक, ओके, नॉइस टेक्निक। सो दीज आर द बेसिक परसेप्शंस डन बाय योर बॉडी, राइट? एंड आपको क्या करना है, सिर्फ आपको देखना है, आपको ऑब्जर्व करना है और नोट करना है क्या, कि अगर किसी भी जमीन से कुछ एकदम बुरा सड़ा हुआ ऐसा कुछ अगर स्मेल आता है, ओके, तो उन्होंने स्पेसिफिकेशन में दिया है कि किस तरह का स्मेल चाहिए और किस तरह का नहीं चाहिए, ओके? तो अगर ये ऐसा आता है तो दैट पर्टिकुलर लैंड इज नॉट गुड फॉर एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन, ओके? वैसे ही नॉइस का भी वैसे ही है, अगर कौन सा भी ऐसा कॉम्पैक्ट अगर नॉइज आता है, देन दैट soil is good for construction because that is compact. That's why such a kind of noise is present while beating the soil, by beating the land, right? So these are simple techniques and everyone can perform this, right? सो इसी तरीके से पुराने ज़माने में कुछ लोग जो थे वो ऐसा फॉर एग्जांपल डंडा लेके आपकी जो लैंड थी लैंड होती थी उसको ऐसे ठोकते थे, राइट? सो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग्स ओनली, सो सॉइल जो है वो कॉम्पैक्ट है कि नहीं, ओके, वो अंदर ही अंदर बेसिक उसका जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वो बनेगा कि नहीं, ये डिटरमाइन करने के लिए टेक्निक्स है। सो ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख रहे हैं ऊपर, सो वी कैन सी दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इन दिस टेक्निक, ओके? तो ऐसे ही जमीन का जो स्लोप है वो किस दिशा में है, राइट? पानी का जो फ्लो है वो किस दिशा में आएगा, राइट? सो फिर और क्या है कि आपकी जो जमीन है उसमें कितना फीट नीचे आपको पानी मिलेगा,
So whether this land is good for the preparation of wells or not. Okay, so all these things, these are determined by simple techniques. उसके लिए आपको बड़े बड़े मशीनरी की और बहुत बड़ी टेक्निक्स की और डेंजरस डिवाइसेस की जरूरत नहीं है, राइट। एंड आप सोचिए जरा कि आप ये कर सकते हो, डिवाइस हैंडल करना आपके लिए डिफिकल्ट बात नहीं है। ओके, बट व्हेन यू आर विजिटिंग एनी ऑफ द विलेज, ओके, तो वहाँ के जो लोग हैं उनको अगर सिंपल टेक्निक आपको देनी है तो आप उनके हाथ में डिवाइस दोगे, वो सिखाना वो सिखाओगे उनको, या ऐसी सिंपल टेक्निक्स जो है वो उनको बताओगे ताकि वो इजीली वो परफॉर्म कर सके। सोचो आप ही उसके बारे में, राइट। सो इस तरीके से यू कैन सी दिस सेकंड क्राइटेरिया वेयर व्हेन यू आर सिलेक्टिंग एनी मटेरियल फॉर द एनी ऑफ द प्रोसेस इन आईकेएस, देन इट शुड बी वेरी प्रिलिमिनरी। और प्रिलिमिनरी का मतलब ये नहीं है कि वो एकदम सीधा साधा हो, दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड। a great logic should be there behind that particular thing, okay, but it should be very very simple, simple to perform, easy to understand। okay, एकदम बेसिक ऑब्जर्वेशन पे वो डिपेंडेंट होना चाहिए, राइट। और इसमें अगर टेक्निक भी है ना तो सिंपल टेक्निक फॉलो करनी चाहिए उसमें, और लॉजिक तो उसमें स्ट्रांग ही चाहिए, राइट। एक्यूरेटली वो रिजल्ट देना चाहिए, पर ऑल दीज थिंग्स शुड बी ऑब्जर्वेशन बेस्ड, ओके, ऑब्जर्वेशन डिपेंडेंट। सो मटेरियल का सिलेक्शन करते वक्त जो टेस्ट किए जाते हैं ना, तो वो इस तरीके से यूज किए जाते हैं, राइट। सो कौन सा भी आप डिवाइस देखो या कौन सी भी टेक्निक देखो जो आईकेएस में बताई है, तो वो इस तरीके से की होगी। सो जब हम आगे जाते हैं, सो लेट अस फोकस प्रोसेसिंग, ओके। सो प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल। सो पहली बात तो कौन सी भी अगर आपको प्रोसेस करनी है या आपको कुछ भी बनाना है ना, तो उसके लिए जो क्या क्या किया गया है, तो अवेलेबल जो रिसोर्सेस है नियर बाय, ओके, अवेलेबल या लोकल जो रिसोर्सेस है ना वो यूज किए हैं, ऐसा आपको समझ में आएगा, राइट। अब हमने केमिस्ट्री में देखा था, राइट, कि जो कुछ भी आपका मेटल है, फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी का प्रोसेसिंग देखा था हमने, तो वो कैसे किया था। तो उसके लिए एक तो जो कुछ भी कंस्ट्रक्शन उन्होंने किया था, जो कुछ भी लैबोरेटरी मटेरियल यूज किया था, तो वो सारे अर्दनवेयर्स थे, राइट। सो अर्दन पॉट्स, सो वो वहाँ पे यूज किए गए थे। और दूसरी बात तो प्लांट जूस, ओके। सो केमिकल प्रोसेसिंग जो है पूरा का पूरा, या हम उसको मेटल प्रोसेसिंग बोलते हैं, ठीक है। सो ये जो मेटल प्रोसेसिंग है वो किस तरह से किया गया है, तो उसके लिए एक तो सारा का सारा अर्दन मटेरियल यूज किया है, राइट। सो अर्दन मटेरियल इज इन द यूज। दूसरी बात तो क्या है, तो उसके लिए प्लांट जूसेस, ठीक है, प्लांट जूसेस। फिर जो कुछ भी मटेरियल यूज किए वो सारे नेचुरल मटेरियल से, राइट। सो वो यूज किए हैं। तो अगर पूरा मर्क्यूरी का प्रोसेसिंग आप देखते हो ना, तो उसमें ऐसी एक भी चीज यूज नहीं की है जो कैसी है, जो सिंथेटिक है, ओके। और ऐसा कुछ भी यूज नहीं किया है वो बाय प्रोडक्ट जनरेट करेगा, राइट। तो हम केमिस्ट्री में भी अभी हम देखेंगे ना, तो हम कौन से सिंपल रिएक्शन मानते हैं, कौन सा भी एक सबस्ट्रेट होता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक सबस्ट्रेट है, उस पे कोई तो रिएजेंट काम करता है, सबस्ट्रेट पे कौन सा तो रिएजेंट काम करेगा, राइट। फिर उससे प्रोडक्ट बनता है, और फिर क्या बनता है, बाय प्रोडक्ट बनता है, राइट। ये केमिकल रिएक्शन हम एकदम सिंपल से अगर पढ़ते भी है ना, तो इस तरीके से पढ़ते हैं, राइट। पर
हमारे यहाँ पे आईकेएस में अगर आप देखते हो ना, तो ये जो है ना सबस्ट्रेट और रिएजेंट, इसमें ही पूरा का पूरा ग्रीन अप्रोच यूज करते हैं, राइट, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है ना वो तो बने, राइट, पर जो बाय प्रोडक्ट बने ना, एक तो वो कैसा होना चाहिए, वो बना भी तो दैट शुड बी द substrate, that should be the substrate for next reaction, right? So it should be used as raw material for next reaction, right? मतलब कैसा वो साइकिल होता है, किस तरीके से कि अगर एक रिएक्शन यहाँ पे है, कौन सी भी रिएक्शन है, सो ए प्लस बी और कुछ सी बन रहा है ना, सो दैट सी शुड बी यूज्ड इन द नेक्स्ट रिएक्शन, ओके, टू जनरेट अदर प्रोडक्ट, okay, and that D should be used for another reaction. ऐसे ये जो साइकिल है ना, ये चलती रहनी चाहिए। तो अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स अगर देखोगे ना, तो उसमें भी यही अप्रोच जो है वो फोकस किया गया है, एंड दैट अप्रोच इज फॉलोड इन आईकेएस 2, राइट। तो इस तरीके से एक तो क्या होना चाहिए, जो बाई प्रोडक्ट है ये यूज होना चाहिए, ये रीयूज होना चाहिए, नहीं तो बाई प्रोडक्ट बनना ही नहीं चाहिए, ऑल शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड इन द प्रोडक्ट इटसेल्फ, right, so that this particular reaction should be harm free to the environment, right? So as human being, we need to take care of our surroundings, our environment, and because of our any of the action there shouldn't be any harm to the environment, okay? So ये जो फोकस है ये आईकेएस में हमेशा रहा है, और इसलिए आप कुछ भी देखो, कुछ बनाना है, राइट, कुछ प्रोसेस करना है, कुछ तैयार करना है, कुछ भी है, तो वहाँ पे हमेशा कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखा गया है। पहली बात तो आप ऐसे ही मटेरियल्स चूज करोगे फॉर प्रोसेसिंग दैट शुड बी नेचुरल, एंड सेकंड थिंग इज दैट शुड बी लोकल, ठीक है, लोकल जो चीजें हैं ना उसको हमेशा प्रायोरिटी रही है, right, and that's why when you are studying any of the book or any of the text of IKS, then आप जब कुछ भी लिस्ट देखते हो ना, जो कुछ भी मटेरियल्स यूज किए हैं उनकी, तब आपको ये बहुत अच्छे से देखना पड़ता है कि ये जो बुक है वो किस ऑथर ने लिखा है, और यहाँ पे जो प्रोसेसेस बताई गई है वो किस रीजन में फोकस्ड है, because availability of the reagents, availability of the raw materials is different in in every region, right? So हर एक रीजन में हर एक सब्सटेंस अवेलेबल नहीं होता है, राइट, तो अगर वो अवेलेबल कराना है ना, तो आपको उसका सप्लीमेंट ढूंढना पड़ेगा। सो इन आईकेएस व्हेन यू आर स्टडिंग प्रोसेसेस, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस, देन you should always think of the supplementary material, okay? So supplements are, that's why, very very important, right? So in this way these processes are focused. So इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अगर हम देखेंगे तो कौन सी प्रोसेसेस फोकस की जाती है, ओके, विच प्रोसेसेस आर फोकस्ड और विच फोकसेस आर विच प्रोसेसेस आर प्रायोरिटाइज्ड, ओके, प्रायोरिटी किसको है। सो अगर आप प्रायोरिटी मैनेजमेंट के बारे में देखते हो, ठीक है, तो ऑलवेज इफ यू सी, तो बुक्स में ना ऐसा नहीं है कि हमेशा जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं इनको ही फोकस किया गया है, नो इट्स नॉट लाइक दैट, बट ऑन एन एवरेज यू कैन सी कि बेसिक ह्यूमन नीड्स जो है ना, बेसिक ह्यूमन नीड्स, ठीक है, उनको फोकस किया गया है, एंड दीज नीड्स दे आर नॉट ऑलवेज फूड, वाटर, ओके, शेल्टर, राइट, these are the needs for just your living, your survival. So survival needs are different, right? So survival needs, these are different, okay, but for civilized living, okay, for
देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ नीड्स, ठीक है। सो इसमें आता है कि सर्वाइवल नीड्स में तो ये आएगा ही, राइट, कि फूड है, वाटर है, शेल्टर है, एयर है, राइट, फिर क्लोथिंग है, ये तो सर्वाइवल नीड्स में तो आने ही वाला है, राइट। बट एज सिविलाइज्ड पर्सन, एज द इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ अ सोसाइटी, ओके, देयर आर ऑल अदर नीड्स ऑल्सो, ओके। सो वो कौन सी है, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट नीड आती है, दैट इज एजुकेशन, ओके। सो एजुकेशन इसमें आता है, फिर इथिक्स इसमें आता है, ठीक है। फिर अपने ड्यूटीज, राइट्स, इसका नॉलेज इसमें आता है। फिर एज ह्यूमन बीइंग, योर इम्पॉर्टेंट नीड इज प्रोटेक्शन, गेटिंग प्रोटेक्टेड, राइट, and not necessarily the protection of your lives but also the protection of your honor, right। so इसलिए जो क्षत्रिय होता है, सो उसका काम है प्रोटेक्ट करना प्रजा को, उसकी प्रजा को प्रोटेक्ट करना। बट यहाँ पे जब प्रोटेक्ट करना बोला है ना, दैट डजेंट मीन ऑलवेज कि उस उनके लाइव्स का प्रोटेक्शन करना, राइट। पर जो अपने अंडर सारी की सारी प्रजा आती है, पीपल आते हैं, तो अपने लोगों के मान की, अपने लोगों के गौरव की रक्षा करना, ये भी क्षत्रिय का काम है, ओके। सो एज ऑनर्ड पर्सन इन द सोसाइटी यू हैव दैट राइट, ओके। सो इस तरीके से सर्वाइवल नीड्स दीज आर इम्पोर्टेंट, ओके, बट दीज सर्वाइवल नीड्स they should not be focused on the cost of these civilized living needs, ओके। आप इस बात को समझ रहे हो, राइट। सो इसकी कॉस्ट आप नहीं दे सकते हो कभी भी, सो यू कांट चार्ज दी ऑनर, ओके। अगर फूड शेल्टर, इसके लिए ये आप चार्ज नहीं कर सकते हो। सो इस तरीके से हमारे हमारे जो एथिकल बुक्स हैं, ओके, हमारे नीति ग्रंथ हैं, हमारे स्मृति ग्रंथ है, वो हमको ये बात बताते हैं, राइट। सो इस तरीके से ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है ना तो बनी है। सो एक सिंपल सी बात है, आप रिलेट कर सकोगे। अभी हम बहुत बड़े पैंडेमिक से क्या हुए हैं, बच्चे हैं, राइट। सो अगर आपको याद है, तो ऐसे बिजनेसेस जो इसेंशियल्स में नहीं आते हैं वो सारे बंद थे, राइट। जैसे अलग अलग दुकान है, राइट, वो बंद थे। पर ऐसे बिजनेसेस जो इसेंशियल्स में आते हैं, जैसे मेडिकल है, राइट, ग्रोसरी शॉपिंग है, सो ये जो सारे बातें हैं जिनके सिवा ह्यूमन बींग्स जो है वो जिंदा नहीं रह सकते, right? So all such businesses they were going on, service sector was going on, okay, but all such things which are secondary type of businesses, tertiary type of businesses, they were all closed, right? So कोरोना ने हमको ये बहुत बड़ा लेसन दिया है कि where we should focus, right? So essentials पे अगर आप फोकस करते हो ना, तो काम करने के लिए भी अगर आप इसेंशियल सेक्टर में जो आता है ना उस पे फोकस करते हो, तो आपकी जो बिजनेस की ये है ना कि एश्योरिटी वो हमेशा ज़्यादा होती है, राइट। और एक बात प्रायोरिटी मैनेजमेंट में केस में आप देख सकते हो कि जब भी कभी आप पूरी प्रोसेस देखते हो ना, और पूरे प्रोसेसेस में कभी भी आप एक फॉल्ट दिखते हो, ठीक है, आपको फॉल्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है ना, एंड इफ यू आर फाइंडिंग द रीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, देन ऑलवेज लुक इन द ऑलवेज लुक इन द प्राइमरी स्टेप्स, ओके। सो हमेशा देखो कि प्राइमरी स्टेप्स में प्रॉब्लम नहीं है ना। प्राइमरी स्टेप यानी कि क्या, हमने पहले देखा, देखो यहाँ पे ऊपर, अगर, हाँ, ये चार्ट आपके सामने है, राइट। सो यहाँ पे आप देखते हो कि पूरा का पूरा प्लांट डिसीज का कुछ तो आप स्टडी कर रहे हो, राइट। सो सॉइल एग्जामिनेशन, एसिड प्रोसेसिंग, न्यूट्रिशन, तो अगर आगे आगे के स्टेप में प्रॉब्लम है ना, देन दैट विल बी क्योर्ड। पर सॉइल में ही प्रॉब्लम है, सीड में ही प्रॉब्लम है, देन प्रॉब्लम इज इन द बेसिक लेवल। और आप जैसे ही आगे जाते हो ना, कि अगर आपका जो प्रॉब्लम है ये बेसिक लेवल का है ना, देन
see problem if is basic, then it is very hard to cure, right? पर अगर यही प्रॉब्लम वो आगे के स्टेप्स का है, ओके, सेकेंडरी टर्शरी, ओके, इन द लेटर स्टेजेस अगर आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है ना, देन यू कैन cure that easy, okay, so then in that case it is easy to cure, okay. so ये ऐसा इंटररिलेशन होता है, इसलिए आपको ये समझना है, एज प्रायोरिटी मैनेजमेंट आपको ये समझना है कि आपको फोकस कहाँ पे करना है, व्हाट शुड बी योर फोकस, ठीक है। वी कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल। अब समझो आपको ICAS इम्प्लीमेंट करना है, राइट, ओके, देखते हैं हम ये कैसे कर सकते हैं। सो इफ यू वांट टू इम्प्लीमेंट द ICAS, ओके, तो अगर प्रायोरिटी मैनेजमेंट ये आपने अच्छे से सीखा है, पढ़ा है, आपका एटीट्यूड में ये उतरा है, तो कहाँ पे ICAS इम्प्लीमेंट करना आप पसंद करोगे? आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे उस लेवल पे जाके ICAS इम्प्लीमेंट करोगे, ओके, या आप रिसर्च सेक्टर में इम्प्लीमेंट करोगे? व्हाट आर द बेसिक्स, राइट? सो अगर ये जो सारी चीजें हैं ये किस पे चलती है? इसमें दिमाग लगता है, राइट? सो अप्रोच, सो ICAS implementation should be done at the level of approach development, right? सो ये बेसिक चीज है, अगर आप लोगों का अप्रोच बदल सकते हो, देन एवरी प्रोसेस विल बी चेंज्ड, नॉट चेंज कंप्लीटली, बट उसमें ये जो ऐसे सस्टेनेबल थॉट्स है ना वो आने लगेंगे, राइट? तो इसलिए अगर आप नेचर का भी पूरा का पूरा देखोगे ना सिस्टम, तो उसमें ही यही है। गवर्नमेंट का जो है अप्रोच वो देखिए, उन्होंने ICAS कैसे इम्प्लीमेंट किया? उन्होंने इम्प्लीमेंट किया एट एजुकेशनल लेवल, ओके, बिकॉज एजुकेशन इज वेरी प्राइमरी थिंग। और यहाँ पे अगर आप ICAS के कोर्सेस लाओगे, ICAS के वर्कशॉप्स लाओगे, गेस्ट लेक्चर्स वगैरह लाओगे, राइट? सो यहाँ पे आप आगे जाके हर एक अलग अलग ब्रांचेस में काम करने वाले हो, अलग अलग सेक्टर्स में काम करने वाले हो। तो अगर आप ICAS इम्प्लीमेंट करते हो अच्छे से इन एट द एजुकेशनल लेवल, देन every student will carry the thought of ICAS with him or with her, okay, and that will be fruited, or that will be we can say grown, okay, in the later stages. So government का ये thought है। so यहाँ पे अगर priority management का thought अगर आप देखते हो ना, तो at basic levels they are implementing the new idea, राइट? सो लेटर स्टेजेस पे नहीं कर रहे वो अप्लाई, मतलब आप जॉब पे कंपनीज में वगैरह ऐसा नहीं कर रहे वो, ओके, दैट शुड ऑल्सो बी डन, बट इन द लेटर स्टेजेस, ओके, बट एट प्राइमरी स्टेज दे आर इम्प्लीमेंटिंग द ICAS एट बेसिक लेवल, ओके। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको मिल गया। सो आइडेंटिफाई द की, राइट? सो आइडेंटिफाई द की फैक्टर्स, की पोजिशंस वेयर यू कैन अप्लाई ऑल दिस थिंग्स, राइट? सो आप भी अगर इस तरीके से काम करना चाहते हो, तो आप भी सोचो कि मेरे प्रोसेस का ऐसा की पॉइंट क्या है, ऐसा बेसिक पॉइंट क्या है जहाँ पे मुझे काम करना चाहिए, ओके। सो वर्कआउट आपको जो करना है, सो वर्कआउट प्लेसेस ढूंढो, राइट? कहाँ पे आप यहाँ पे काम कर सकते हो। सो दैट इज ऑल अबाउट प्रायोरिटी मैनेजमेंट। एंड यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंस है ना, ये कैसे ढूंढते हैं ना, ये थॉट भी आपको ICAS से मिलता है, ICAS आपको ये देता है, ओके। सो ऑल दिस थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, और हमेशा इसेंशियल्स पे काम करो, ठीक है? इसेंशियल्स पे हमेशा काम करो, क्योंकि बाकी की चीज़ें बंद हो जाएगी, पर ये जो इसेंशियल्स होते हैं ना, ये कभी भी बंद नहीं होते। एज फार एज यू आर लिविंग, एज फार एज दिस सोसाइटी इज लिविंग, दिस इसेंशियल्स आर देयर, ओके। सो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स भी आप देखोगे ना, तो प्रॉब्लम्स भी इस इसेंशियल्स में होते हैं हमेशा, ओके। और जितने क्लोज होते हैं ना इसेंशियल्स के, वे उतना उसका सॉल्यूशन ढूंढना जो है ना वो इम्पोर्टेंट बन जाता है, राइट? सो इस तरीके से प्रॉब्लम्स भी ऐसे ही फोकस करो जो इसेंशियल्स पे है, और इस ऐसे ही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने का ट्राई करो,
राइट। ऐसे ही प्रॉब्लम जो है ना उसका सॉल्यूशन निकालो। जैसे हम यहाँ पे क्या अप्रोच रख रहे हैं कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है ना, इसमें आप इंडियन थॉट्स जो है, राइट, इंडियन थॉट्स जो है वो कैसे ला सकते हो, उसके बारे में सोचो। राइट, ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, सिंपल सा थॉट हो गया। राइट, सो हम भी यहाँ पे लेटर स्टेजेस की बात नहीं कर रहे, हम प्रिलिमिनरी बेसिक स्टेजेस की यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो इट्स लाइक दैट। और आगे एक लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज लर्निंग एंड टीचिंग मेथड्स और लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेसेस। यस, इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। सी, एज पर एज वी हैव डिस्कस्ड लॉट ऑफ प्रिपरेशंस, फॉर्मुलेशंस, प्रोडक्ट्स, राइट। हमने मशीन्स के बारे में भी बात की कि हमारे टेक्स्ट में अलग अलग टाइप के मशीन्स है, राइट। बट ऑल दीज थिंग्स दे वर्क ऑन सर्टन प्रिंसिपल्स, सर्टन थियोरीज, सर्टन लॉज, राइट, एंड दिस शुड बी स्टडीड, दिस शुड बी टॉट, राइट। जैसे हम भी हमारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में करते हैं। तो हमारे यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आईकेएस में ये सीखने की और सिखाने की जो मेथड है ना वो क्या होती थी, राइट। तो आपको मिलेगा, आप अगर देखोगे ना आईकेएस के बुक्स जो है, टेक्स्ट जो है, तो आप देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि फिर से यहाँ पे प्रायोरिटी मैनेजमेंट की बात आती है कि there are some general things, right, which are compulsory for everyone for learning, okay। जैसे ethics है, okay, फिर बेसिक सोशल रूल्स है, या मैनर्स है, ठीक है, फिर सब नेचर लॉ है, लॉज ऑफ नेचर, ठीक है। सो ये जो चीजें हैं ये सबको सिखाई जाती है, राइट। पर इसके आगे जाके शुरू होता है स्पेसिफिक लर्निंग, ओके। और ये जो स्पेसिफिक लर्निंग है ना, it's not like that कि I have taken microbiology so I'll learn all of the microbiology things. It's not like that. Special learning or specific learning is focused on the special skills that particular person is having, okay, skill, abilities। तो इसके ऊपर ये specific learning का पार्ट है ना, ये focused होता था, and that person was trained to do some things, राइट। सो इस तरीके से स्पेसिफिक लर्निंग जो है वो हमारे सिस्टम्स में होता था, ओके। सो इट वाज टोटली डिपेंडिंग अपॉन द एबिलिटीज ऑफ द पर्सन, एबिलिटीज, ठीक है, स्किल्स, एंड आगे जाके व्हाट इज द नीड ऑफ द सोसाइटी, कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये सोसाइटी के कौन से नीड को फुलफिल कर सकता है, राइट। सो ये सारा ध्यान में रखते हुए ये जो स्पेसिफिक लर्निंग का पार्ट है ना वो प्रोवाइड किया जाता था। एंड ओवरऑल लर्निंग में कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ वर्चुअस आप लोग देख सकते हो कि लर्निंग वॉज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। सिंपल लर्निंग मेथड्स वर देयर बाय स्टोरी टेलिंग, ठीक है, थ्रू conversations, okay, then in the question answers form, okay। so इस तरीके से in the form of verses, right, इस तरीके से ये लर्निंग का पार्ट चलता था। स्टोरी टेलिंग, यू वोंट बिलीव कि हमने बचपन में सारे लोगों ने पंचतंत्र का नाम सुना है, ओके। पंचतंत्र की पीछे की कथा जानते हो आप, स्टोरी जानते हो कि पंचतंत्र वाज डिजाइन्ड टू टीच दी प्रिंसेस, ओके। 4 प्रिंस थे और वो एकदम एकदम बिल्कुल भी उनको कुछ आता नहीं था, ओके। सो दोज वर फूल्स, और राजा को चिंता थी कि इनको कैसे पढ़ाया जाए, जो कोई भी आता था वो उनको छोड़ के चला जाता था।
फिर वहाँ पे एक विष्णु शर्मा नाम के आचार्य आए और फिर उन्होंने चैलेंज लिया कि मैं इनको 6 महीनों के अंदर विद इन 6 मंथ्स आई विल ट्रेन ऑल दिस प्रिंसेस। ओके, सो फिर उनको राजनीति शास्त्र पढ़ाने के लिए पंचतंत्र की रचना की गई। ओके, सो ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ राजनीति शास्त्र, okay, all the principles of arthashastra, they are involved in this panchatantra grantha in the form of stories. Okay, they are designed in a such a ways कि हमको लगेगा ये स्टोरी बताई जा रही है, बट by the medium of conversation of animals, birds, okay, these principles are these principles are taught, right? So in this way all these things are designed. सो इस तरीके से ये जो मेथड है लर्निंग टीचिंग की, ये ऐसी बनाई जाती थी। ओके, फिर आगे इसका आप और एक पॉइंट देखोगे तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना, ये यहाँ पे डेवलप किया जाता था। स्पून फीडिंग जो होता है ना आज के एजुकेशन सिस्टम में, दैट स्पून फीडिंग वाज टोटली एब्सेंट इफ यू सी द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। स्टूडेंट को सीखना पड़ता है, एंड इट्स नॉट लाइक दैट कि मैंने इस डेट को एडमिशन ली और टाइम टेबल में मेरा इस मंथ में एग्जाम होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, स्टूडेंट जब तक रेडी नहीं है ना, जब तक वो तैयार नहीं है, जब तक उसने सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़े नहीं है अच्छे से, तब तक उसकी एग्जाम जो है ना वो नहीं ली जाती थी। ओके, हाँ, सो बेसिक एग्जाम्स वर देयर कि उसको समझा है कि नहीं, उसको टॉपिक समझा है कि नहीं, इसके लिए जो कुछ भी क्वेश्चनर्स होते हैं दैट वाज देयर। बट जो आप एग्जाम जिसको मानते हो बड़ी वाली एग्जाम, ओके, सो वो ऐसे टाइम टेबल के अनुसार नहीं होती थी, राइट? सो बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, बहुत सारे ऐसे डिजाइन वाले पार्ट है इसमें जो आपको यहाँ पे सीखने चाहिए, देखने चाहिए इफ यू फोकस द लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेसेस। ओके, दूसरी बात, जो कोई स्टूडेंट होता है, सो एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट। ओके, जैसे पेशेंट, हर एक पेशेंट कैसे डिफरेंट होता है, हर एक की केस स्टडी अलग होती है, केस अलग होती है, वैसे ही एवरी पेशेंट, एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट, राइट? सो उसको पढ़ाने का तरीका भी अलग हर एक का। ओके, सो सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ही तरह से ट्रीट नहीं किए जाते थे, राइट? सो कुछ लोग हैं जिनको एक टॉपिक सीखने के लिए 1 साल लगेगा, तो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो वो जो टॉपिक है वो 2 महीने में सीखते थे, 4 महीनों में सीखते थे। सो जो सीखते हैं वो आगे जाते हैं, और जो जिनको और फोकस करने की जरूरत है वो रह जाते हैं, उनको स्टडी लर्निंग प्रोवाइड किया जाता है, राइट? सो ऑल सच थिंग्स दे आर फोकस्ड। सो इस तरीके से ये जो सिस्टम है वो ऐसी बनाई जाती थी, राइट? सो ये प्रॉपर्टीज है एक्चुअली। अब स्कूल्स में ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज every class is occupied by 60 70 sometimes 80 students, right? So it's not possible to look after each and every student. Okay, so we can't follow this system as it is, but surely we should try to follow some credentials which are very good and which are contemporary, okay, and which are showing a large impact. ओके, सो ऐसे तो पॉइंट्स हमको जरूर फॉलो करने चाहिए। सो इस तरीके से पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो तैयार किया गया था। पर्सनल लर्निंग के बारे में अगर आप सोचेंगे तो हर एक टेक्स्ट है आईकेएस का, उसको अगर आपको सीखना है तो उसको पहले आपकी जो लैंग्वेज है ना वो वैसे डिजाइन होनी चाहिए, फॉर्मेट वैसे डिजाइन होने चाहिए, राइट? एवरीथिंग इज गिवन इन प्रिसाइज्ड वे, राइट? एवरीथिंग इज गिवन इन सम टर्मिनोलॉजिकल वे। आपको समझना पड़ेगा, राइट? आपको आगे पीछे का देखना पड़ेगा, राइट? एंड इसकी यहाँ पे जो डिस्क्राइब किया गया पार्ट है ना सारा आईकेएस के टेक्स्ट में, सो उसका जो पैटर्न है वो अलग है, राइट? कैसे अलग है? सो आपको पहली बात तो क्या समझना पड़ेगा कि वहाँ पे वर्सेस होंगे, श्लोक जिसको बोलते हैं हम। ओके, सो इस फॉर्मेट में सारे जो हमारे बहुत सारे टेक्स्ट है वो लिखे गए हैं। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज फर्स्ट, राइट? फिर उस वहाँ पे जो इलेबोरेशंस किए गए हैं, दैट शुड बी सम काइंड ऑफ एस्थेटिक्स, राइट? देयर शुड बी सम पोएटिक वे। सो वो जो पोएटिक वे है
वो आपको समझना पड़ेगा, राइट। इसका एक फ़ायदा भी होता है कि आपको प्रिंसिपल्स याद करने में, डेफिनेशंस लर्न करने में डिफ़िकल्टी होती है, राइट। बट श्लोक है, उसको एक एक टाइप का जो है वो म्यूज़िक होता है, राइट। सो वो अगर आप एक रिदम में लर्न करते हो, देन आपका प्रिंसिपल लर्न हो गया। ओके, सो ऑल सच अ प्रिंसिपल्स दे आर एनकोडेड इन सच अ वे, राइट। सो दैट्स वाई श्लोक फॉर्मेट में अगर कोई ग्रंथ है तो उसमें डेफिनेशंस वाला जो पार्ट आता है ना, टर्म्स डेफिनेशंस वाला, दैट शुड बी दैट कैन बी लर्न इन इजी वे. So in this way, all the processes they are designed. Okay, मटेरियल्स का चॉइस जो है, कैसे कौन सा भी, अगर आपको सिंपल सा प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, या फिर आपको कुछ सर्विस के बारे में बात करनी है, ओके, इफ़ यू वांट टू डिज़ाइन एनी ऑफ द प्रोसीजर सिंपल, या इफ़ यू कैन से मेथड, ओके, सो इसमें आईकेएस का अप्रोच फॉलो किया जाता है, ओके, और देखा जाता है कि ऑल दिस थिंग्स दे शुड बी सस्टेनेबल इन नेचर, राइट, सस्टेनेबल एंड impactful, right, and there should be some vision followed, right. So all these things they are designed in such a way. Okay, तो ये यहाँ पे इस वीडियो में हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की, कुछ वर्चूज के बारे में बात की. ओके, सो you can focus on this, and if you feel that these processes are very important and very useful, then you can study in detail. ओके, आप स्टडी कर सकते हो, आप और कुछ एस्पेक्ट्स इसके ढूंढ निकाल सकते हो, ओके, और फिर और दिमाग लगा सकते हो कि टेक्स्ट में से ऐसा मुझे क्या मिलेगा जो मैं मेरे अभी के सिस्टम में, लर्निंग सिस्टम में या वर्किंग सिस्टम में अप्लाई कर सकता हूँ. ओके, so in the next video we will talk some things about the impact ऑफ ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, कि सोसाइटी के ऊपर इसका इम्पैक्ट जो है ना वो कैसे होता है. ओके, सो वी विल थिंक अपॉन दैट. सो वी कैन स्टॉप हियर, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन contact me. See you in the next video. Bye. Thank you.